हम बात करने वाले हैं एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर टॉर्ट्स लॉ के बारे में, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। पेपर कोड इसका 1003 है। ये क्वेश्चन पेपर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2021 में आया था, यानी कोरोना काल के सेकेंड लहर जब थी तब ये पेपर आया था। इसके अंदर पेजेस 4 है। हम ये चीज़ ज़रूर नोट कर लें कि 3 आवर्स का है। पहले भी 3 आवर्स के क्वेश्चन पेपर थे, अभी भी 3 आवर्स के हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इसमें 100 है। सेम है, बस इसमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे उनके मार्क्स को थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पुराने पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने एलएलबी के अलग अलग सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर वीडियो बनाई हैं, उन वीडियोस को भी आप देख के जाके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले की तरह इसमें भी सेक्शन ए, बी और सी हैं। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए के अंदर पहले आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे जिनमें आपको 20 मार्क्स मिलते थे। अभी आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी सेक्शन का जो मार्क्स है टोटल वो सेम ही रहे। क्वेश्चन नंबर 1, पिजन होल थ्योरी, कपोत खाने का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन इनविटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड, अवश्यंभावी दुर्घटना और दैव कृत्य में विभेद। क्वेश्चन नंबर 3, ज्वाइंट टॉर्ट फेजर्स, संयुक्त अपकृत्य कर्ता कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, द इन्यूनुंडो, वक्रोकृत क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, सेवा के लिए संविदा, इसके बारे में आपको बताना है। सेक्शन भी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आ गए। यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देने हैं। आपको अपने आंसर 200 वर्ड्स में लिखने हैं, उसके ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए, क्वेश्चन पेपर लिखने का तरीका ये होता है कि आप जब कोई पेपर लेते हैं तो उसके अंदर आपके लेटर खुले खुले हों। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर्स में दिख रहा है कि हर लेटर टू लेटर स्पेस है, कोई भी इसको पढ़ रहा है तो समझ में आ रहा है, किसी भी उम्र का बंदा पढ़ेगा तो समझ में आएगा। इसी तरह आप अपनी कॉपी के अंदर हैंड राइटिंग जो लिखे वो लेटर टू लेटर स्पेस रखिए, जिससे आपके पेजेस भी फुल हो जाएंगे और आपकी राइटिंग भी साफ़ सुथरी आएगी। एग्जामिनर को आसानी होगी क्वेश्चन पेपर आपकी आंसर शीट को पढ़ने में। आपको मार्क्स डेफिनेटली, जब उसे आसानी होगी तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अपने साथ ब्लैक पेन लेके जाइए और आप हर पैराग्राफ 2-3 लाइन लिखने के बाद एक नेक्स्ट पैराग्राफ से अपना बात को शुरू करिए। जो मेन पॉइंट है उनको बुलेट पॉइंट करके हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से लिखिए। जो जूरिस के डेफिनेशन है उनको सेमी कॉलम्स में बंद करिए, यानी सेमी कॉलम यानी दो डैश इधर, इस तरह से उनकी डेफिनेशन को उसमें अंदर बंद करके दिखाइए, ब्लैक पेन से लिखिए। इस तरह आपकी कॉपी जब एग्जामिनर खोलेगा तो उस पर एक बड़ा पॉजिटिव एक्सप्रेशन जाएगा और वो आपको डेफिनेटली मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रिमोटनेस ऑफ डैमेज, व्हाट आर द टेस्ट मेजरिंग द रिमोटनेस ऑफ डैमेज, क्षति की दूरस्थता क्या होती है, इसके निर्धारण के मापदंड क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एंड द लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल ऑफ नेग्लिजेंस, योगदायी उपेक्षा एवं योगदायी अपेक्षा के अंतिम अवसर के सिद्धांत के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट, अपकृत्य के कठोर दायित्व के सिद्धांत और पूर्ण दायित्व के सिद्धांत में क्या अंतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इसको जरूर पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए हर साल एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होते हैं और वो नहीं मिलते किसी चीज़ के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिवाइज होते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये हर साल 1 साल 2 साल छोड़ के रिवाइज ज़रूर होते हैं ये। देखिए सेक्शन सी में जब बढ़ते हैं हम, एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 30 मार्क्स। पहले आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे तो आपको 60 मार्क्स मिलते थे, अभी आपको ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ही 60 मार्क्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन टॉर्ट, टॉर्ट क्या है, एंड एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ मेंटल एलिमेंट इन टॉर्ट, मेंटल एलिमेंट, टॉर्ट की मेंटल एलिमेंट कंडीशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डिफेंसेस विच आर अवेलेबल अगेंस्ट टॉर्टियस लायबिलिटी, टॉर्टियस लायबिलिटी की क्या क्या डिफेंसेस हैं, रेफर द डिसाइडेड केसेस, केसेस जरूर याद करके जाइए टॉर्ट के ऊपर। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या केसेस हैं वो आपको याद रखे जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ स्टेट फॉर द टॉर्ट कमिट्स बाय इट्स सर्वेंट्स, स्टेट की क्या लायबिलिटीज़ हैं जो उसके जो सर्वेंट्स अगर टॉर्ट करते हैं। आंसर विद द हेल्प ऑफ लीडिंग केसेस लॉ।
अपने सेवकों के द्वारा कारित अपकृत्यों के लिए राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व का अग्रणी वाद विधि की सहायता से विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ट्रेस पास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मर्जी किसी के घर के अंदर चले गए आप। टू लैंड एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स क्या है? आंसर विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। भूमि अतिचार से क्या अभिप्राय है? विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, राइट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स क्या हैं? स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कंज्यूमर एक्ट। कंज्यूमर एक्ट में कैसे काम करता है? उपभोक्ता अधिनियम के तहत गठित जिला उपभोक्ता आधारित राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के बारे में लिखिए। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड जो आता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर 13 क्वेश्चन से मार्क्स वही थे। आपको एक बार फिर बताए थे कि इस क्वेश्चन पेपर के इस वीडियो के डिस्कशन में जाके आप दूसरी वीडियो का भी लिंक देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।